एमपी में उपचुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी बना सकती है प्रत्याशी। सुलोचना रावत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ दिग्विजय सिंह के करीबी मानी जाती थी। हालांकि साल 2018 में उन्हें और उनके बेटे को पार्टी ने बाहर कर दिया था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पार्टी में वापसी की थी। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज जोबट के दौरे पर जाएंगे, जहां वो पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जनजातीय वर्ग को साधने की रणनीति पर चर्चा होगी। एमपी उपचुनाव में बीजेपी कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रही है। इसी कड़ी में मुरलीधर राव संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। संयोजक मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद नितेंद्र सिंह राठौर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा, हमारे पिताजी ने क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया। हम भी के अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा जिला अस्पताल में स्थापित किए गए नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद दोपहर 12 बजे मुंगेली रवाना होंगे। मुंगेली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्य भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी करते हुए भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक होने का निर्देश दिया है। पूरा प्रयास रहेगा कि शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। ऐसे में जब धर्मांतरण का विरोध करने और पादरी के साथ मारपीट के आरोपी 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जेल से रिहाई हुई तो जमकर जश्न मनाया गया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जेल से बीजेपी कार्यालय तक दोनों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता संजय सिंह और मनीष साहू ने बीते दिनों पुलिस वालों के सामने एक पादरी के साथ मारपीट की थी। छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम भूपेश बघेल गुट के करीब 30 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। भूपेश बघेल लगातार इसको राजनीति से ना जोड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों और माननीयों का दिल्ली पहुंचना जारी है। कल 6 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। सुबह भी विधायकों के साथ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमय नायक दिल्ली पहुंची। अब तक 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी के लिए मचे सियासी घमासान पर पूर्व मंत्री रमन सिंह ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कॉमेडी सर्कस करार दिया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में सेवा कार्यक्रम समर्पण में शिरकत करने पहुंचे रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्य में कुर्सी की दौड़ चल रही है, विधायक अपना काम छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सिरे से नकार दिया। कवासी लखमा ने भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा, 3 साल में प्रदेश में विकास के लिए सरकार ने अच्छे काम किए हैं और आगे भी करेंगे। भोपाल में डेंगू के 5 नए मामले मिले, जिसके बाद डेंगू के मरीज का आंकड़ा बढ़कर 385 हो गया है। भोपाल में मिल रहे डेंगू मरीज हेमरेज फीवर का शिकार हो रहे हैं। एमपी में विशेषज्ञों की माने तो समय पर सही इलाज न मिलने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। डेंगू के स्टीन की जांच के लिए सैंपल भोपाल से जबलपुर की NIB लैब में इस हफ्ते भेजे जाएंगे। भोपाल में चिकनगुनिया के भी 8 मामले सामने आए। दमोह का नवरात्रि के त्योहार की तैयारियों पर जोर है। दमोह में मूर्तिकार देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तिकार दिन रात एक कर भव्य प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर पालिका में गांधी प्रतिमा का कवासी लखमा ने अनावरण किया। पालिका के अधिकारियों को विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए।
रायपुर में गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्टून प्रदर्शनी लगाई गई। धमतरी के सटियारा गांव में बना है गांधी मंदिर। अहिंसा के पुजारी बापू की पूजा करते हैं लोग। रतलाम में गांधी जयंती पर बापू बनकर 51 बच्चों ने निकाली रैली। मास्क लगाकर कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। दमोह में गांधी जयंती पर आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन को लेकर सत्याग्रह। त्रिमूर्ति पर अपने हक के लिए आदिवासियों ने की नारेबाजी। कवर्धा में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर गांधी जयंती के मौके पर सत्याग्रह। महिलाओं और नौजवानों ने मानव श्रृंखला बनाई। भिंड हादसे में एक मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने उसके थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे के निशान के जरिए उसकी आधार डिटेल निकालकर पहचान की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से मुक्त कराए गए मजदूर देर रात दमोह पहुंच गए। ये मजदूर पिछले 1 महीने से ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में बंधक बनाए गए थे। इन लोगों को खाने तक को नहीं दिया जा रहा था। इंदौर में गांधी जयंती के दिन भी अवैध तरीके से बेची गई शराब। पुलिस ने करीब 81,000 की शराब बरामद की। 2 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कर्मचारियों का धरना। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बंगले का किया घेराव। रायपुर में महिला थाने को लेकर एसपी के निर्देश। महिला थाने में भी दर्ज होंगे रेप, छेड़छाड़ के केस। इससे पहले केवल पारिवारिक और दहेज प्रताड़ना के दर्ज होते थे केस। ग्वालियर चंबल संभाग में डेंगू का कहर। संभाग में 17 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार। कोंडागांव में 4 गांवों की माध्यमिक शाला की हालत जर्जर स्कूल में ही लगाई जा रही है बच्चों की क्लास। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। एसपी अभिषेक पल्लव के सामने 6 नक्सलियों ने किया लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर। कोरिया में 8 साल बाद भी चिरमिरी जलाशय सिंचाई परियोजना पूरी नहीं। बिना पर्यावरण क्लियरेंस के ही 17 करोड़ लगा दिए गए। फिर से मांगे जा रहे हैं 30 करोड़ रुपए। बैतूल जिला अस्पताल में डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाकर लोगों ने किया हंगामा। अस्पताल के गेट पर ही धरने पर बैठे लोग। दमोह पुलिस ने करीब 50,000 रुपए की अवैध शराब की जब्त की है। मौके से एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा में पुलिस जवानों से भरी प्राइवेट बस खाई में गिरी। 16 से ज्यादा जवान घायल, एक की हालत नाजुक। बैतूल के सारणी में बाइक फिसलने से युवती समेत 3 लोग घायल। युवक युवती गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। प्रेम विवाह के लिए युवती को छिंदवाड़ा से भगा रहा था युवक, तभी सड़क हादसे का हुआ शिकार। खरगोन में मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रायसेन के महेश्वर गांव में तेंदुनी नदी में डूबे 2 नाबालिग नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। जशपुर में अंधविश्वास के चक्कर में बड़े भाई और भाभी की हत्या के बाद थाने पहुंचकर दोनों ने किया सरेंडर। मंडला में संजय सोलंकी की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। जादू टोने के शक में की गई थी हत्या। छिंदवाड़ा में पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई। अवैध रेत परिवहन करते 3 डंपर जब्त। छतरपुर के 41 मजदूर यूपी में बंधक। यूपी पुलिस ने सभी मजदूरों को छुड़ाया। ग्रेटर नोएडा की कंपनी ने बनाया था बंधक। मजदूरों को 1 महीने से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। मजदूरों ने कलेक्टर से संपर्क कर आपबीती सुनाई। सभी को छतरपुर लाया गया। कोरबा में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन। राजस्व मंत्री ने वन उद्यान का उद्घाटन किया। लोगों ने पौधारोपण किया। उत्तराखंड के चमोली हादसे में नौसेना के 4 जवानों की मौत। एक जवान और पोर्टर अब भी लापता। त्रिशूल पर्वतारोहण के दौरान हुआ था हादसा। भारत ने टीकाकरण में फिर रचा कीर्तिमान। अब तक कुल 90 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में दिए सख्त निर्देश। मनीष हत्याकांड की जांच तेज। गोरखपुर के निजी होटल से एसआईटी ने जुटाए सबूत। टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर पड़ताल की।
कानपुर में 300 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के आवास पर हंगामा करने पर मामला दर्ज। पीएम मोदी के 5 अक्टूबर के दौरे को लेकर लखनऊ में तैयारी। यूपी नगर विकास विभाग और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भवानीपुर विधानसभा उपचुनावों में वोटों की गिनती जारी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता का उपचुनाव जीतना जरूरी। गुजरात के गांधीनगर में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। 78 विधायकों की चिट्ठी के दावे को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया झूठ। पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर कसा तंज। हरियाणा, पंजाब में धान खरीदी को लेकर सरकार ने मानी किसानों की मांग। आज से होगी धान की खरीदी, किसानों ने वापस लिया आंदोलन। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने इशारों में भाई तेजस्वी पर बोला हमला। कहा कुछ लोग आरजेडी के अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। मेरे पिता जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन उन्हें पटना नहीं आने दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर हिंदू मंदिर। अनंतनाग में मंदिर में दहशतगर्दों ने की तोड़फोड़।